यदि आप लोग मेडिकल साइंस से है या मेडिकल फील्ड से है या फिर उसके बारे में जानने की इच्छुक है, क्या करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, क्या क्या जरूरत चीजें हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा किसी भी फील्ड से, मेडिकल से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, किसी भी चीज है, सबसे बड़ा चैप्टर है ब्लड। क्योंकि रक्त ऐसा बड़ा चैप्टर है जिसको पढ़ना में इतना समझ लोग जो होता है नहीं समझ पाते, लेकिन हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लड कैसे थक्का बनता है, ब्लड का ग्रुप जो है कैसे हम पता कर सकते, खुद से पता कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि ब्लड जो है क्या क्या है। देखिए ब्लड के चैप्टर जो है 4 भागों में बनेगी। इसमें जो है आपको थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इस वीडियो में, और जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो 2-3 पार्ट जो होंगे उसमें ब्लड कैसे थक्का बनता है उसके बारे में दिखाएंगे, और जो है और उसमें जो ब्लड ग्रुप कैसे पहचान सकते हैं, ए बी सी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप कैसे पहचान सकते हैं, किस तरह की आकृति होती है ए टू जेड, या अधिकतर एक एग्जाम पूछ देता है, या बताइए कि आपका किसी भी बच्चे का माँ का ग्रुप ए है, पिता ग्रुप बी है, तो आने वाले संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप है। सारा वीडियो जो है ब्लड से जुड़ा हुआ हम आपको लेके आएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट पर। चलिए देखते हैं ब्लड चैप्टर में आप लोग देखिए ये एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड का एक प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड उसे कहते हैं, बस समझिए इसे एक कपड़ा लिए, ठीक है, मान लेते हैं क्या ये कपड़ा है, इस कपड़ा में जब पानी डालते हैं, पानी डालते के आधा जो है उसके ऊपर रहेगा और जो है थोड़ा ही मात्रा में नीचे आएगा, पूरा पानी छनकर नीचे नहीं आएगा, लेकिन इसमें पानी डालते कुछ मात्रा में अल्प संख्या में कुछ ना कुछ ऊपर छूट जाएगा और नीचे आधा पानी है। ठीक इसी तरह से ब्लड में भी जो है ब्लड जब छनता है, किडनी जब छन के आता है नीचे, तो क्या थोड़ा मात्रा में जो ब्लड जो पूरी तरह नहीं छनता है, थोड़ा ही छनेगा और कुछ भाग जो उसके पार्टिकल्स बॉडी से भाग है ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग प्राकृतिक है। ये कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ ट्रिक बता दे कैसे लोग समझ सकते हैं, कैसे बता सकते हैं किसी को। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लड जो है संयोजित ऊतक है, जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ऊतक आप लोग बता दें कि 4 प्रकार के, आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे कि ऊतक किसे कहते हैं। यदि आपको ऊतक के बारे में कुछ बारे में जानना है तो इसी चैनल के माध्यम से अगले वीडियो में हम लोग ऊतक किसे कहते हैं, कोशिका क्या है, सब कुछ एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी याद रखिए ब्लड एक संयोजित ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की पीएच की मान बात कर ले, सबसे मेन बात है, सर बताइए पीएच मान कितना है। तो सबसे आसान है, ब्लड का पीएच मान 7.4 यानी ब्लड क्षारीय होता है। एक चीज हमेशा याद कीजिएगा, किसी भी चीज का पीएच मान, क्या बोले, किसी भी चीज का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह बेस यानी क्षार होगा, और 7 से कम है, 7 से नीचे है तो वह एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा। और 7 है तो न्यूट्रल रह जाएगा, ना एसिड ना बेस, इसका तो उदासीन, ना कम बेस, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका पीएच मान कितना, 7.4। अच्छा एक बात है याद रखिएगा, आप लोग स्प्राइट पीते हैं, स्प्राइट के पीएच मान देखते हैं, स्प्राइट हो गया, कोका-कोला हो गया, थम्स अप हो गया, इसका पीएच मान देखते हैं तो 2.4 है। कितना है, 2.4 पीएच मान, स्प्राइट का पीएच मान 2.4। आप यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप पीएच मान चेक करें, एक मशीन आती है बाजार में, वहां पर जाइए, उसको लेके आइए, और घर में जो है 20-30 रुपए का दुकान में आराम से स्प्राइट, कोका-कोला, थम्स अप किसी भी चीज का मिल जाता है, उसका पीएच मान चेक कर लीजिए, देखिए 2.4। यानी हम कह सकते हैं कि स्प्राइट जो है एक एसिड है, न कि क्षार है। हमारे शरीर में एसिड की मात्रा अधिक बढ़ जाने से हमारा जो लीवर है वो भी खराब हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं रक्त जो है पुरुष में कितना होता है और महिलाओं में कितना होता है। कहने का अर्थ है मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना है। मेल की बात कर ले तो 5.5 लीटर मेल में होता है, और फीमेल की बात कर ले तो 5 लीटर होता है। अब आधा लीटर काहे कम होता है तो खुद ही जानो। ठीक है, हमेशा देखना है कि पुरुष की तुलना में जो है महिला अधिक कम ही रहती है, तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्लड का निर्माण आखिर कैसे होता है, कहाँ होता है, यह बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहे हैं। ब्लड के निर्माण की बात करते हैं तो सीधा सीधा मतलब मान लीजिए हम लोग क्या है, हमारा जो है ब्लड ग्रुप युवा अवस्था जो है या वयस्क है, वह जो उसका ब्लड निर्माण अस्थि मंजा में होता है। क्या कहाँ पर होता है, अस्थि मंजा में होता है। यह जो हम है आप लोग देख रहे हैं, आप लोग शरीर में जो ब्लड निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मंजा में, जो हमारा अस्थि मंजा है, लिम्फोसाइट है, वहां पर जो है इसका निर्माण होता है। अब जो भ्रूण है, किसकी बात करें, भ्रूण। आप सब लोग पूछ रहे हैं भ्रूण क्या है। देखिए माँ के गर्भ में जो 9 महीने तक बच्चे से शिशु कहते हैं, उससे एक्चुअल में भ्रूण रहता है।
जब तक वो बाहर में नहीं देख लेते, बाहर माँ के गर्भ से बाहर नहीं चला जाता है, तब तक हम लोग उसको भ्रूण ही कहेंगे। जैसे ही प्रसव क्रिया के बाद वो माँ के गर्भ से बाहर चला जाता है तो हम उसे कहते हैं शिशु। याद रखिएगा। और एक सप्ताह तक भ्रूण जो है, भ्रूण के आगे एक सप्ताह तक वो एम्ब्रॉयड रहता है, इसका युग्म माना जाता है, जिसमें जाइगोट कहते हैं। ठीक है, भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रॉयड कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ब्लड जो है स्टोर कहाँ रहता है, यानी हमारा जो रक्त है, मानव का रक्त स्टोर कहाँ रहता है। अगर जो खराब ब्लड होता है जाता कहाँ, उसको चर्चा करते हैं। देखिए ब्लड स्टोर जो है, रक्त जमा, स्प्लीन, स्प्लीन किसे कहते हैं, प्लिया नाम सुने होंगे आप लोग। देखिए जो कमर के नीचे वाला भाग है इसे हम स्प्लीन कहते हैं। ब्लड जो यहाँ पर आकर जमा हो जाता है, जितना भी खराब ब्लड हो, चाहे कुछ भी ब्लड हो, जितना भी जमा होना है या स्प्लीन में यहाँ पर आकर जमा हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं आरबीसी कवर करते हैं। स्प्लीन को हम लोग आरबीसी का कवर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लड जमा रहता है। अब इसी को कहते ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड की मात्रा अत्यधिक होगी। ठीक है, इसी का क्या है स्प्लीन, SPL स्प्लीन। ठीक है, इसी को ब्लड बैंक कहते हैं, ग्रावा यार्ड। याद रखिए दो नाम जानते हैं, ग्रेवा यार्ड या ब्लड बैंक, याद रखिए। आगे कोलेस्ट्रॉल, आगे कोलेस्ट्रॉल है क्या, सबसे मेन बात है इसमें बताइए कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल पूछे, कोलेस्ट्रॉल जैसे चिपचिपा पदार्थ जो है, चर्बी, देखिए चर्बी जो है गाय बकरी का चर्बी देखते जो बाजार में चर्बी चिपचिपा पदार्थ है, ठीक उसी तरह कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि अधिक हो जाएगी तो क्या करेगी, हमारा हार्ट जो होता है हार्ट में चिपक जाएगी, और चिपक जाएगी तो हार्ट को पंप करने नहीं देगी, अगर हार्ट पंप नहीं करेगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस अधिक होता है। अब कैसे देखिए, कोलेस्ट्रॉल यदि मात्रा हमारे शरीर में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक है तो वह क्या करेगी, हार्ट को अपना काम करेगी, अब जाके यहाँ चिपक जाएगी, और हार्ट पंप नहीं करेगा तो हमारा शरीर जो सांस लेते हैं या पंप होता है, खून का जो रक्त का संचार होता है हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल कम जाएगा तो भी क्या होगा कि हमारे ब्लड में कुछ चिपचिपा पदार्थ गति से जो कहते हैं वो भी नहीं होगा। तो दोनों के बराबर आपको रहना चाहिए, न कम न बेसी, बराबर मात्रा में चलिए, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल समझ में आया, कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा पदार्थ है जिसकी मात्रा हमारे शरीर में 200 ग्राम पर डेसीलीटर। अब डेसीलीटर क्या है, डेसीलीटर एक यूनिट है, मिनिमम एक इसलिए इतना छोटा सा होगा, जिस पर मीटर हो गया, ग्राम हो गया, लीटर नापते, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल को प्रति डेसीलीटर में नापते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रक्त में स्वाभाविक बात है कि रक्त में आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन आरबीसी इसके बाद बताएं क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है सब बताएं। आगे समझते हैं कि हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन देखिए यदि हम लोग मेल की बात करें, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अब यदि मेल की हीमोग्लोबिन बात करें या पुरुष स्त्री की हीमोग्लोबिन बात कर ले तो मेल में देखिए 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, और स्त्री में यानी फीमेल में जो है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। यदि इससे आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको काम करने की इच्छा होगा ही नहीं, आपका मन में इच्छा ही नहीं वाले। कितना स्टूडेंट को हम देखते हैं कि बच्चा लोग होता है, पढ़ने का इच्छा तो होता है, लेकिन जैसे ही पढ़ने जाते हैं किताब समेट के बंद करता है, चलो भैया कल से पढ़ें, नहीं कल से नहीं पढ़ेंगे, आपका हीमोग्लोबिन कम है, जाइए डॉक्टर के पास और डॉक्टर दिखाइए कि भैया हमारा हीमोग्लोबिन कम है, डॉक्टर कैप्सूल देगा, उस कैप्सूल के बिहार आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। अब बताओ कि यदि हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो क्या होगा। अब लोग छोटे बच्चे को देखते हुए गांव घर में देखते हुए घर में कि छोटा बच्चा आता है, उसमें से हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होता है, वो बहुत चंचल होता है, बहुत फुर्तीला होता है, इधर से उधर भागते रहता है। यदि आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, एक ऐसा लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जिसकी शरीर में अधिक होता है तो क्या कहते हैं, पढ़ने में इतना तेज है, 8 घंटा 6 घंटा पढ़ता रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखिए, आपको यदि सही में हीमोग्लोबिन कम है तो समझ लीजिए कि आपको काम करने की इच्छा ही नहीं करेगा, सारा दिन बिछाना सोते रहिएगा। चलिए आगे बात देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज। रक्त परिसंचरण क्या है, रक्त को आना और जाना इसे परिसंचरण कहते हैं, एक आना और जाना, इसके बीच जो घर्षण होते हैं, देखिए किस प्रकार समझते हैं इसको, देखिए समझिए ध्यान से। जैसे हम हाथ घसते हैं, जैसे हाथ में घस रहे हैं, हाथ घसने के बाद जो गर्माहट उत्पन्न होता है, घर्षण से इसकी जो गर्माहट उत्पन्न होती है और उसका जो टेम्परेचर होता है उसको नापते कितना टेम्परेचर होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा भी शरीर में, पूरा शरीर में जो है ब्लड संचारित हो रही है, जो उसके घर्षण तापमान जो आपस में आ रही है, जो तापमान है वही विलियम हार्वेल ने कहा कि हमारे पूरे शरीर में जो तापमान है उसका नियंत्रण रक्त परिसंचरण से होता है, और रक्त परिसंचरण जितना मात्रा स्पीड में कर रही है उतना ही रक्त तापमान बढ़ेगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा शरीर का तापमान होता है, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जितना स्पीड से जा रही है उतना हमारा तापमान उसका नाप लिया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। यदि 37 डिग्री सेल्सियस से वातावरण का मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस हो गया,
वातावरण का मान लेते हैं कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हमें गर्मी का एहसास दिलाएगी कि हाँ भैया देखो आपका गर्मी आ गया है, फुल शर्ट फुल पैंट पहनना छोड़ो, हाफ पैंट हाफ शर्ट पे चलेगा, नहीं तो वो भी मत पहनो, है कि? चलिए आगे बात करते हैं कि यदि इससे कम हो गया 37 डिग्री वातावरण का मान लेते हैं 28 डिग्री सेल्सियस हो गया तो क्या होगा? यदि 28 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हमें हमारा शरीर या हमारा ब्रेन मैसेज भेजता है हमको कि इसे देखिए भैया ठंडी का मौसम आ गया है, जो आप गर्मी में कोट पैंट पहने थे ना उसको उतारने के लिए कहा रहता है उसको फिर चढ़ा लीजिए। एक गजबी जिंदगी है फंडे में, कभी ठंडा कभी तो 37 डिग्री सेल्सियस आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं देखिए ब्लड की कार्य क्या है। इसका ब्लड के बारे में बेसिक नॉलेज पता चले अथवा ब्लड की कार्य बात करें। ब्लड की कार्य देखते हैं, इस ताप नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में बताया कि बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वातावरण का टेम्परेचर अधिक हो जाने के कारण हमको मैसेज कर जाए कि हाँ भैया गर्मी का सीजन आ गया, और कम जाता है तो ठंडी सीजन आ गया। इसका मतलब हम समझ सकते हैं ब्लड की कार्य क्या है, ताप को नियंत्रण करके रखना, ना बेसी ठंडा ना बेसी गर्मी, दोनों एक बराबर रखकर रखना। पहला काम क्या है, ताप नियंत्रण करना। दूसरा काम क्या है, पोषक पदार्थ का परिवहन करना। जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी एक ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में चल जाता है, क्योंकि कोशिका में पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा हमारे रक्त के माध्यम से सारा पोषक पदार्थ जाता है कोशिका में, ठीक है? तो हमारा पूरा शरीर जो है, आपको मालूम है कि हमारा पूरा शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना हुआ है। पोषक पदार्थ का परिवहन करना, ये तो मालूम चल गया। आगे देखिए गैस का प्रदान करना, जब हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन को ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ रहे हैं, तो क्या गैसों का परिवहन भी करता है, O2 और CO2। O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर छोड़ देते हैं। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना, अब जो हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ है, जो वेस्ट है, उसको भी परिवहन कर शरीर से निकालकर फेंक देते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं ब्लड जो है कितने भागों में बंटा है। ब्लड जो है देखिए दो भागों में बंट के मिलता है, एक हो गया प्लाज्मा, एक हो गया रुधिराणु। क्या हो गया, प्लाज्मा रुधिराणु। प्लाज्मा जो है द्रव्य लिक्विड फॉर्म में कहते हैं, एक क्या होता है द्रव्य फॉर्म में आता है, द्रव्य, जो कि इसका भाग की बात करें यह जो है 60% होता है, कहीं कहीं 55% दिया रहेगा तो इसका मैनेज करें, कहेंगे 60%, कहेंगे 65 दिया जाता है, ठीक है? कई रूप में। और रुधिराणु की संख्या 40% होता है, यदि 60% दिया हुआ है तो रुधिराणु की संख्या 40% होगा, और कहीं कहीं यदि बुक में 55% दिया हुआ है प्लाज्मा तो इसका संख्या जाएगा 35%। क्या जाएगा, 35%। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट 45 हो जाएगा, ठीक है? 45% इसकी संख्या रहेगी, ये मात्रा है। देखिए आगे हम लोग प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा जो है एक लिक्विड फॉर्म में होता है, आप लोग प्लाज्मा देखिए एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें दो ही प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रोनोजेन। क्या नाम है, फाइब्रिनोजेन, क्या है, फाइब्रिन या थ्रोम्बिन। या दो यदि यही मेन काम करता है इसमें, यदि इसको हटा दिया जाए तो जो पंचुछुरी से कहते हैं पानी की तरह, उस तरह ब्लड जो हो जाएगा। पानी देखते हैं किस तरह से पतला है, उस तरह से इसको इसमें इसका काम तो होता ही नहीं, प्रोथ्रोम्बिन का प्रोथ्रोम्बिन छोड़ दो। यदि फाइब्रोनोजेन को हटा दिया जाए ब्लड में से, प्लाज्मा भाग में से, तो हमारा ब्लड जो है पानी नियन हो जाएगा, ठीक है? ये रुधिराणु बताते हैं। रुधिराणु में जो है 3 प्रकार के होते हैं, रुधिराणु के 3 प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूसी या प्लेटलेट। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके टेक्नोलॉजी नाम समझे, इसको सबको मालूम है। बच्चा वाला सवाल हो गया क्लास 6, 7, 8 या 9 में पढ़े हैं कि हाँ आरबीसी फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप ऐसे नहीं देगा। आप एक मेडिकल एग्जाम के मेडिकल स्टूडेंट जो उसकी तैयारी कर रहा है, इसके पूछ रहे बताओ कि आरबीसी का टेक्नोलॉजी नाम क्या है भैया, टेक्नोलॉजी नाम कैसे याद करेंगे, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का देखते हैं ल्यूकोसाइट, क्या है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को याद करते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्या है थ्रोम्बोसाइट। तीनों आपका टेक्नोलॉजी नाम याद रख लीजिए। यदि इसकी संख्या की बात करते हैं, रुधिराणु में आरबीसी की संख्या कितना होता है या एरिथ्रोसाइट की संख्या कितनी होती है, तो 50 लाख। कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ 5M लिख दिया हुआ, 5 मिलियन होता है। इसको अपनी भारतीय इसमें काउंट करें तो 50 लाख होता है, 50 लाख को 5 मिलियन करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? आप डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट की संख्या पूछ दे तो कितना होगा, 10,000। ये नाम याद रखिएगा, संख्या याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, ये याद नहीं तो याद है किस कितना है, 10,000। और थ्रोम्बोसाइट की यानी प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 लाख। यदि आपके शरीर में प्लेटलेट 2 लाख से कम है तो हो सकता है आपको काम करने की इच्छा नहीं, इसकी वजह से 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो इनकी जीवन अवधि, इनके जीवन अवधि की बात कर ले तो आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट की जीवन अवधि 120 दिन तक होता है।
ठीक है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि यदि आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आप 3 महीना बाद फिर आप किसी को ब्लड जो डोनेट कर सकते हैं। ये सलाह दिया जाए कि आपको 3 से 4 महीने तक किसी को ब्लड ना दें, क्योंकि उसमें जो है आरबीसी की मात्रा का कम हो जाता है। तो अधिकतर लोग क्या है ब्लड डोनेट करने से डरते हैं कि शायद ब्लड डोनेट कर दिए पता नहीं क्या क्या हो जाए। कुछ नहीं होगा कि जैसे देखो आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको जो पुराना ब्लड है वो तो किसी और पास चला फिर से आपका पुनः निर्माण होता है। 120 दिन के बाद फिर से आपका पुनः निर्माण होगा और जो बचा हुआ 120 दिन के अंदर वह स्प्लीन में जाकर जमा हो जाएगा, जिसे हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसकी डब्ल्यूबीसी जीवन अवधि बात करें 4 दिन का, 4 दिन के होता है, 4 दिन के अंदर इसका जन्म होता है, फिर से 4 दिन के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है हमारे बॉडी में। ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट मालूम है इसके 7 दिन की जीवन अवधि है। यह आप लोग याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा नाम है, इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए वहां पर हमने रुद्राणु को देखा था। ठीक है। आज यहाँ देखते हैं पूरा अच्छी तरह डिटेल से आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और हमारा प्लेटलेट्स क्या होता है, किसकी कमी से क्या हो जाता है। ठीक है। और पूरा विस्तार से पूरा डिटेल से देखेंगे। देखिए आरबीसी की आकृति की बात करें, यह गोल होता है, जिस पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं गोल किस प्रकार से है। ठीक है। इसकी आकृति कैसी है, गोल है। याद रखिए जैसे आप लोग ऊंचाई बढ़ते जाए इसकी आकृति बढ़ते चला जाएगा। इसलिए हम देखते हैं पहाड़ पर किसी भी बड़ा जगह पे जाते हैं तो हमारे ऑक्सीजन लेने में सांस लेने में कोई दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी की जो आकृति अधिक बढ़ जाने के कारण वो हमारे कोशिकाओं में नर्व्स में जो होता है फंस जाती है। अब फंस जाएगी तो रक्त का परिवहन नहीं होगा, जब रक्त परिवहन नहीं होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। अधिकतर ऊंचाई पर जाइएगा, देखिए याद रखने की क्या है कि जितना ऊंचाई पर जाइएगा इसकी आकृति उतना बढ़ेगी। ठीक है। चलिए इसमें ना लाइसोसोम नहीं पाया था, केंद्रक नहीं पाया था। यदि लाइसोसोम पाएगा इसको भी मार खत्म कर देगा। लाइसोसोम का क्या कार्य है कि यदि कोई भी कोशिका काम नहीं करे, कोई भी कोशिका ठीक से काम नहीं करे तो सबको तहस नहस कर देता है। इसलिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया था और ना ही केंद्रक पाया था। एक बात बताइए, यहाँ सोचिए कि यदि हम आपको किसी एक आरबीसी दे दें, आप बताओ या बउआ कि डीएनए में इसकी जो डीएनए बताओ और आरबीसी दे दे डीएनए बताओ कि कोई भी अनुवांशिक विकार है तो आप बता सकते हैं कि नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आप जानते हैं केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। अब इसके अंदर केंद्रक ही नहीं पाया जाता है तो आपको आरबीसी देने कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका आप क्या नहीं बता सकते हैं, कोई भी अनुवांशिक विकार डीएनए बता ही नहीं सकते, केंद्रक पाए नहीं जाते। अब यह जो है रुद्राणु का 95% होता है। क्यों? कि इसकी संख्या आप लोग बता दिए 50 लाख है, अकेला ही रुद्राणु का अकेला 95% लेकर बैठे आरबीसी। ठीक है। इसकी जीवन अवधि बता दी 120 दिन होता है। ये सब याद रखिए छोड़ पर। देखिए ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में एफ यानी आयरन पाया जाता है। इसका स्वाभाविक बात है जिस पुरुष के अंदर या स्त्री के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो क्या है, लोहा मतलब आयरन की मात्रा कम होगी। जिस पुरुष या स्त्री के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक है तो उसके अंदर एफ माने आयरन की मात्रा अधिक होगी। इतना है बात कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए आरबीसी की कमी के कारण इसके आरबीसी की कमी हो जाती है, एक बहुत बड़ा भयानक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एनीमिया। इसका पूरा नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्लास 12 में आप लोग पढ़े होंगे इस बीमारी का क्या नाम है। यह आरबीसी की कमी हो जाने के कारण यह सिकल सेल एनीमिया जो एक बीमारी उत्पन्न होती है। आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। इसका आरबीसी का आपको टेक्नोलॉजी नाम याद रखिएगा, ये मत कीजिए नहीं। आरबीसी टेक्नोलॉजी क्या है, पहले कमेंट कीजिए क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। याद रखिए एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। याद रखिए बार बता रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेक्नोलॉजी नाम। चलिए आकार की बात करते हैं। अब स्क्रीन पर देख पाए इसकी आकार जो है अनिश्चित है, मतलब इसकी कोई आकार का निश्चित है नहीं। डब्ल्यूबीसी में इसकी आकार निश्चित नहीं, लेकिन आरबीसी में क्या इसकी आकार निश्चित है, गोल होता है, 20 हरकत चपटी हुई रहती है। ठीक है। इसकी आकार निश्चित है। हाँ आप बता सकते हैं कि इसको यदि हम आपको आरबीसी दे दे किसी मनुष्य का, डब्ल्यूबीसी हम आपको दे दे तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसकी डीएनए में कौन सा अनुवांशिक बीमार है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है केंद्रक पाए जाते हैं। यह जो है डब्ल्यूबीसी जो है हम आपको क्या करता है, रोग से रक्षा करता है। किस प्रकार रक्षा करता है आइए देखते हैं। रोग के जो प्रकार है किस प्रकार से है, 1 2 3 4 5 6 प्रकार है, जिसमें जो है इस तीनों उतना कोई खास काम नहीं है। मेन काम है तीनों का। जैसे ही मान लेते हैं कोई एंटीबॉडी हमारे शरीर में है, मान लेते मच्छर काटने जैसे उसका वायरस हमारे शरीर में गया तो सबसे पहले पहचान कर लिया एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी से पहचान किया अच्छा कोई ना कोई ससुर आया है। जैसे ही पहचान कर लिया तो जाएगा लिम्फोसाइट के पास। किसका लिम्फोसाइट का कौन है इसको मार लिम्फोसाइट क्या है, मार देता हंस करता बोलता हमारे एरिया में आएगा, चुटका हमारे एरिया में आएगा तो क्या
क्या इसकी आकृति कैसी होती है? टी सेल्स, टी की आकृति, तो टी हम लिखते हैं अंग्रेजी में टी, इसकी आकृति ऐसे होती है। लिम्फोसाइट की आकृति टी के समान होती है, इसलिए हम इसको टी सेल्स कहते हैं। तो याद है, तो वायरस को कौन देगा? एंटीबॉडी देगा। एंटीबॉडी मारता नहीं, ये वायरस को देखता है, पहचान करता है कि हाँ कोई हमारे शरीर में एंटीजन कोई आ गया है या कोई वायरस झुका है, अब डायरेक्ट जाता है लिम्फोसाइट की तरफ, तो चलिए देखो कौन आ गया। अब जैसे ही देख लेता है लिम्फोसाइट कि हाँ कोई आ गया, तो मार के तहस नहस करके खत्म करता है। अब जो है, अब मार तो खत्म हो गया, मर तो गया वायरस। अब उसको लास्ट जो बॉडी है उसका लास्ट कौन खाएगा? यदि हम लोग उसका लास्ट यदि कोई नहीं खाएगा तो वही पड़े पड़े सड़ जाएगा। जब सड़ जाता है तो हमारे शरीर में जो है उसके घाव फुंसी होने लगता है, इसी कारण इसका लिम्फोसाइट करता है। आप क्या होगा, लिम्फोसाइट को मारने का खत्म हो गया, आप जाता है एंटीबॉडी किसको करने? मोनोसाइट से करने। किसको जाता है? मोनोसाइट पर जाता है, बोले जाइए देखो कोई वायरस आया था उसको मार के खत्म कर दिया, आपका काम है इसको खा लेना। अब मोनोसाइट जाता है उस वायरस को खा लेता है, अब खाने के बाद उसकी आकृति कैसे बड़ा हो जाता है? इसकी आकृति बड़ा होता है। यदि हम लोग अधिक भोजन कर लेते हैं तो हमारा पेट कैसा फूल जाता है मुकाबले में नॉर्मल मुकाबले, ठीक है। तो इसका तीनों काम करता है। लेकिन HIV सोचो इतना भयानक बीमारी है HIV, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें क्या करता है, यह जैसे ही वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर की तो वो क्या है, लिम्फोसाइट को मार देता है कि लो। अब जो इसका मालिक था जिससे बैक्टीरिया या वायरस को मार रहा था उसी को डायरेक्ट जाकर मार देता है। तो एंटीबॉडी कहता है जैसे वायरस होता है तो एंटीबॉडी पहचान लेता है कि HIV का वायरस है। अब जैसे लिम्फोसाइट कहता है कि चलो चाचा मर ही गए, लिम्फोसाइट ही मर गए, अब कौन मारेगा? कोई तो मारेगा नहीं, तो जाता है इसी का लिम्फोसाइट मर जाता है तो कोई भी इसे काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण HIV बीमारी जो है अधिक मात्रा में अधिक कम समय में अधिक फैल जाता है। अभी तक जो है HIV के ऊपर कोई दवाई नहीं निकला है, वैज्ञानिक इसका प्रयास कर रहे हैं, भगवान कहे कि निकल जाए। ये बहुत भयानक है, जिसको भी हो गया ना इसको कोई बचाने वाला नहीं है, इसका ऊपर वाला ही मालिक है। चलिए तो आप लोग इसको WC करते हैं। आगे देखते प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स है क्या? इसको बता दे, टेक्नोलॉजी नाम है, आपको सब नाम बता दिए कि थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। इसकी आकृति उत्तल लेंस, कैसे? तो उत्तल लेंस, आप फिजिक्स में लेंस पढ़े होंगे या फिर आप चश्मे में लेंस लगाया जाता है। लेंस जो है दो प्रकार के, उत्तल लेंस एक उत्तल लेंस होता है, लेकिन उसकी आकृति इस तरह से, मतलब इस तरह गोल होती है। उत्तल लेंस की आकृति इस तरह से इसकी आकृति होगी, ठीक है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, यह हमें शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? यह हमें शक्ति प्रदान करता है। सोचिए यह हमें क्या कर रहा है, किसे जागरूक कर रहा है, हीमोग्लोबिन दे रहा है कि हमारे काम करने की इच्छा रहे, बने रहे। WC क्या कर रहा है? रोग से रक्षा कर रहा है। और प्लेटलेट्स क्या कर रहा है? ये हमारा शक्ति प्रदान कर रहा है। तीनों कॉम्बिनेशन सोचिए, भगवान कितना अच्छा ने तीनों कॉम्बिनेशन में बना के दिए। इधर RBC के दे दिए, WBC के दे दिए और प्लेटलेट्स के। लेकिन डेंगू एक ऐसी बीमारी है उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा कम जाती है। प्लेटलेट्स की मात्रा में आपको बताया थे कि 2 लाख होता है। कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख हमें क्या होता है? सेम प्लेटलेट्स की मात्रा होनी चाहिए। इसकी जीवन अवधि 7 दिन तक होता है। ये 2 लाख से प्लेटलेट्स जब कम रहा है, मतलब डेंगू आपको हो गया है तो हर सेकंड जो है 10,000 20,000 कम होता है, तो हर एक सेकंड जो है आप मतलब एक कदम जो है आगे नहीं बढ़ा पाइएगा, ऐसी हो जाती है डेंगू की स्थिति। लेकिन आप यदि इस सब की स्थिति आपको कम जा रही है या आपको WBC की संख्या कम रही है तो आपसे कोई भी अचानक देखिएगा कि बच्चा लोग में WBC की मात्रा कम जाता है। अचानक देखिए बच्चे लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, बुखार हो जाता है, कोई बीमारी नहीं पाना। यदि आप लोग किसी भी आपका सखी सहेली या दोस्त भी होंगे या बीमारी से बहुत समय तक ग्रसित रहते हैं, इसका मतलब उसकी WBC कम है, कमजोर है, तो आप डॉक्टर पर जाइए, इसके इलाज वही बता सकते हैं और वही दवाई दे सकते हैं। कैप्सूल आता है उस खाकर आपको WBC या RBC आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट के हम बता देते हैं कुछ घरेलू उपाय है, उसको खाकर आप अपना प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जैसे गिलोई। गिलोई जो होता है बहुत कीमती चीज है। गिलोई जो है एक कीवी का है, कीवी जो है उसको गिलोई कहते हैं। गिलोई हो गया। एलोवेरा जो हो गया, हर जगह मिल जाएगा, एलोवेरा उपलब्ध है, उसको खाइए। या बकरी का दूध हो गया, भले ही बकरी का दूध जब लीजिएगा पीजिएगा उसके वहां क्या बहुत बदबूदार होगा, पीने की इच्छा ही नहीं करे। लेकिन आपको प्लेटलेट्स बढ़ाना है तो कहा जाता है कि जितना गाय के दूध में शक्ति नहीं उतना बकरी के दूध में शक्ति है। तो आप भी बकरी दूध पीना शुरू। मार्केट में 1 लीटर बकरी दूध 100, 150, 160 ऐसे लीटर चल रहे हैं अभी, कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दाम है, ठीक है। तो फल वगैरह खाइए तो आपको प्लेटलेट की संख्या बढ़े। जय हिंद। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे पढ़ेंगे ब्लड का थक्का कैसे होता है।